वंदे गुरुपदद्वंद भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे श्रीराधिका चरणोदयं श्रीगोपीजन समायुक्तं श्रीवृंदावन मनोहरं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान वो सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्यवृंद और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे जनाए दंडवत, सभी का चरण पे दंडवत करते हुए सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो हम सब लोग मध्य लीला दशम परिच्छेद चैतन्य चरितामृत ये पाठ चल रहा। राजा मतलब प्रतापरुद्र, राजा प्रतापरुद्र धार्मिक थे। राजा का धार्मिक होना चाहिए। राजा धार्मिक नहीं होने से राज्य में बहुत अशांति फैल जाता, क्योंकि राजा भगवान को सम्मान नहीं देने से भगवान का दिल पे एक बाण आ जाता। क्यों ऐसा भगवान बोला? हमारा दिल पे एक बाण है, हमारे दिल में 7 बाण है। तो एक बाण है राजा होते हुए भगवान को सेवा नहीं करने से एक बाण होता। तो इसलिए देखो प्रतापरुद्र, राजा प्रतापरुद्र का कितना अच्छा ये पुरुषोत्तम धाम, यहीं पे जो जगन्नाथ मंदिर देखो सत्य युग से बना हुआ। और यहीं के राजा इस राज्य का जो विधान है, राजा जगन्नाथ का प्रतिनिधि होता। इसलिए राजा को बहुत सम्मान देता यहीं पे। मतलब हम आज तो मैंने कहीं मई मास 3 तारीख से हम आज तक अभी तो यहीं पर जगन्नाथपुरी में है।
आज तो हो गया 20 जून, मतलब 1 माह 17 दिन हो चुका, हम यहीं पे आ गया, इसलिए बोल रहा यहीं पे। जो भी हो, देखो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़ने के लिए काला पहाड़ आए थे। काला पहाड़ भी यहीं पे छोड़ दिया। काला पहाड़ देखो, एक तरीके से देखो तो काला पहाड़ तो ब्राह्मण का संतान थे, ब्राह्मण का बेटा थे, बहुत तेजियान ब्राह्मण, मतलब अनप शनप कोई ब्राह्मण नहीं, बहुत तेज वाला ब्राह्मण। लेकिन मुसलमान राजा का बेटी वो ब्राह्मण को देख के ऐसा पसंद कर लिया, उनके साथ शादी करना चाहते। राजा का बेटी ऐसा विचार लिया, राजा भी विचार को पूर्ति करने के लिए ब्राह्मण के साथ शादी नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा का बात सबको सुनना चाहिए, शादी करवा दिया। शादी कराने से बाद वो ब्राह्मण का तेज ऐसा था, राजा का बेटी उनका पोती से पास जा नहीं सकता, ऐसा शरीर में ब्राह्मणत्व का तेज था। तो ब्राह्मण का तेज नष्ट करने के लिए पंडित को बुलाया। पंडित लोग बोला उनको गौ मांस खिला दो, उनका ब्राह्मण का तेज नष्ट करने के लिए गौ का मांस खिला दो। तब भी किया नहीं। उसके बाद बोला दारू पिला दो, दारू पिलाया। कैसे? सोने से टाइम ऊपर में दारू रख दिया और नीचे थोड़ा सा लीक बना दिया, मतलब सोते सोते ड्रिपिंग होता, दारू का ड्रिपिंग होता उनका। इस तरीक़ा से ज़बरदस्त उनको मुख पर कोई बूंद दारू चला गया। उसके बाद उनका मौन, ब्राह्मण का मौन ऐसा हो गया, हिंदू धर्म हम दिल से दिया था, मैंने हिंदू धर्म हम दिल से पाला, जन्म भी हिंदू में हुआ, लेकिन हिंदू धर्म हम रख नहीं सके, परिस्थिति ऐसा हो गया। उनका नाम था, ब्राह्मण नाम था, लेकिन वो नाम लिया काला पहाड़। काला पहाड़ जब मंदिर तोड़ ताड़ करते करते जब जगन्नाथपुरी आया, देखो जगन्नाथपुरी में आने से जगन्नाथ देव का कृपा से ही काला पहाड़ का मौन परिवर्तित हो गया। मंदिर तोड़ने का विचार छोड़ दिया, लेकिन तब भी जगन्नाथ बोला उनको तो मार दो। बारूद लगा के कमान जगन्नाथ मंदिर का तरफ से बना हुआ था, वो कमान लगा के काला पहाड़ को इसी में मार दिया। तो ये जगह बहुत पवित्र जगह है, जगन्नाथपुरी का जगह।
इसलिए पवित्र यहीं पे राजा भी दिल से जगन्नाथ को मानते और यहीं पे लोग भी जगन्नाथ के बहुत मानते, आज भी, आज तक। उल्टा सीधा काम कर सकता है यहीं पे लोग जितना है, लेकिन विचार जगन्नाथ का के लिए बहुत अच्छा विचार है। इसलिए सबको इस प्रकार आँखों से देखना पड़ेगा जगन्नाथ मंदिर को, जगन्नाथपुरी को। इसलिए देखो उसी समय पर, महाप्रभु का समय पर भट्टाचार्य, सर्वभट्ट भट्टाचार्य राज पंडित थे और प्रताप रुद्र राजा थे। राजा क्या बोल रहा हूँ, हमारा राजा को भट्टाचार्य क्या बोल रहा, तो राजा क्या बोला, राजा कहे तारे तुम्ही जाइते केने दिले, पाए पड़ी যত্ন करी केने न राखिले। मैंने चैतन्य महाप्रभु तो सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार करने से बाद विचार लिया था दक्षिण भारत यात्रा करेंगे, चला गया। तो राजा का जब पता चला, राजा राज पंडित को बोल रहा कि तारे तुम्ही जाइते क्या न दिले, तुम क्यों उनको जाने दिया। माने ऐसा नहीं गंदा विचार लेकर के बोल रहा, एकदम शुद्ध विचार लेकर के बोल रहा। अरे धार्मिक लोग जितना विराजमान होंगे, जहाँ पे जितना विराजमान हो गया, वहीं का भूमि उतना ही पवित्र हो जाते। सन्यासी और भगवान सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु कोई अनाप शनाप सन्यासी नहीं थे। साक्षात भगवान जगत उद्धारण करने के लिए सन्यास लिया, जगत को उद्धार करने के लिए सन्यास लिया था। इसलिए देखो राजा का ये सब कुछ पता नहीं था, तो सन्यासी तुम जाइते कहने दिले, तुम क्यों जाने दिया हमारा राज छोड़ के, रखना चाहिए था। पाए पड़ी যত্ন करी कहने न राखिले, पैर पकड़ के যত্ন करते हुए, मतलब যত্ন मतलब मदद करते हुए, मतलब उनका सेवा करते करते, तो क्यों उनको रुकने के लिए कोशिश क्यों नहीं किया। भट्टाचार्य जो कहे त्यों स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण त्यों नहे परतंत्र, तथापि राखिते तारे महा যত্ন কইলু, ईश्वर स्वतंत्र इच्छा राखिते नारेलु। भट्टाचार्य बोले ये कोई सन्यासी अनप शनप कोई सन्यासी नहीं, ये साक्षात भगवान ईश्वर स्वतंत्र, ईश्वर स्वतंत्र है, किसी का बॉस नहीं होती। ईश्वर का जो इच्छा होता वही करते। ईश्वर का इच्छा क्या है, ईश्वर का इच्छा है भक्तों का पीछे पीछे चलना। भक्तों का पीछे पीछे, भक्त शुद्ध भक्तों का, साक्षात श्री कृष्ण ऐसा बोला राजा प्रताप रुद्र। वो सन्यासी साक्षात श्री कृष्ण त्यो नहे परतंत्र, किसी का बात सुनता नहीं, सुनेगा नहीं, उनका जो मर्जी वही करेंगे, वही करके रहे, वही करेगा, वही कोई बाधा कोई चीज उनको रोक नहीं सकता। तथापि राखिते तारेश महायत्न कइलु, हम कोशिश तो किया, उनको रखने के लिए बहुत कोशिश किया। ईश्वर स्वतंत्र इच्छा राखिते नारेलु, लेकिन ईश्वर का जो इच्छा होता वो इच्छा अनुसार
वो चला गया, हमारा कोई गलती नहीं थी। राजा को बोल रहा, सर्वमंत्रिता बोल रहा हूँ, बात तो सही है। देखो हमारा बहुत इच्छा होता ऐसा करना तैसा करना, हम सबको ऐसा इच्छा होता ना। तो इसलिए शास्त्र क्या बोल रहा, शास्त्र बोल रहा कि ये जीव कोटि वांछा करे, कृष्ण इच्छा हले तबे फल धरे। মানে আপন इच्छा जीव कोटि वांछा, अपना इच्छा अनुसार करोड़ करोड़ इच्छा हम सब जीव करते, लेकिन जो इच्छा कृष्ण पसंद नहीं करते वो इच्छा पूर्ति नहीं होती। अपन इच्छा जीव कोटि वांछा करे, कृष्ण इच्छा हले तबे फल धरे। जब कृष्ण का इच्छा से हमारी इच्छा जो जोड़ जाएगा, जब जोड़ेगा तब इच्छा पूर्ति होता। कृष्ण इच्छा नहीं, हमारा इच्छा काम नहीं करेगा। तो ऐसा तो शास्त्रों माना चैतन्य है, इसीलिए हम सबको ऐसा ही चलना चाहिए। इच्छा करो और पूर्ण फल कृष्ण इच्छा से होगा। हमारा इच्छा कृष्ण का इच्छा जब दोनों एक होगा तब फल होगा। राजा कहे भट्ट तुमी विज्ञ शिरोमणि, तुमी तारे कृष्ण कहो ताते सत्य मानी। राजा बोल रहा, मन राजा के हो, राजा बोल रहा भट्टो तुम विज्ञ शिरोमणि, तुम पंडित है, सबसे बड़ा पंडित, तुम ही तारे कृष्ण कहो। तुम वो सन्यासी का कृष्ण बोल रहा, स्वयं कृष्ण बोल रहा। हम मान लिया, हमारा शिकार है, तुम जो बोल रहा हम शिकार है, मना नहीं करते। देखो ऐसा विचार, राजा राज पंडित को सम्मान देता। देखो राजा जब साधु को पंडित को सम्मान नहीं देता क्या होता। देखो आज का दिन में तुम देखो हिरण्यकशिपु का क्या हुआ, ध्वंस हो गया। कंसों का क्या हुआ, ध्वंस हो गया। राजा होते हुए ब्राह्मण को सबको बराबर सम्मान नहीं देने से जो होने वाला वही होगा, रहेगा नहीं राज्य। देखो प्रतापरुद्र सम्मान सबको दिया, आज तक सत्ययुग से बना हुआ जगन्नाथ मंदिर आज भी खड़ा है, जगन्नाथ देव विराजमान है, पूजा महा धूमधाम से चल रहा, महा धूमधाम से। हम लोग तो एक रथ बना के हर साल वही रथ खींचता, यहीं पे रथ हो गया एक साल में पूरा तोड़ ताड़ करके देता, फिर से नया वाला लकड़ी लेकर के नया वाला रथ बना के जगन्नाथ को लेके, मैं 3 रथ बना के जगन्नाथ को लेके जाते हैं। इस प्रकार से विधान अभी भी चल रहा। जब विधान महाराज इंद्रद्युम्न ने बना के गया, अभी भी चल रहा। क्यों, राजा जब तक धर्मों को मानेगा, धर्म कभी दिन नष्ट नहीं होगा। उड़ीसा देश में धर्म अभी भी बहुत बहुत अच्छा करके है। पुनरपि है तहाँ होइले आगमन,
একবার দেখি করি सफल नयन। आंखों सफल कब होता? आंखों का सार्थक। भगवान आंख दिया क्यों? भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान का धाम दर्शन करने के लिए, भगवान का रूप दर्शन करने के लिए, भगवान का भक्तों का दर्शन करने के लिए। ये आंखों जब ऐसा दर्शन नहीं कर सके, आंखों कभी दिन अच्छा नहीं होता। मुख दिया कि जानने कि किस लिए ये मुख दिया? भगवान का प्रसाद खाने के लिए, भगवान का नाम करने के लिए। कान दिया किस लिए? भगवान कथा सुनने के लिए। सब कुछ भगवान, मनुष्य शरीर भगवान के साथ जुड़ा हुआ। मनुष्य शरीर और भगवान का शरीर एक ही रूप है, एक ही है। मनुष्य का दो हाथ है, माने भगवान अपना रूप मनुष्य को दिया, अपना रूप। तो देखो, इसीलिए राजा बोल रहा फिर से वापस आने से, हाँ, हमको दर्शन करने के लिए मौका बना दो। उनको दर्शन करने के लिए एक मौका हमारा, क्यों? हमारा नयन को सफल करेगा। मतलब नयन जिसलिए भगवान दिया, वो नयन मतलब आँखों तब हमारा सफल होगा। नयन का फल, असली फल तब मिलेगा जब भगवत दर्शन होगा। भट्टाचार्य कहते हो, आसिबे अल्प काले रहिते तार एक स्थान चाहिए बिरले। वो सन्यासी को, मतलब चैतन्य महाप्रभु को रखने के लिए एक स्थान चाहिए। आएंगे थोड़ा समय पर ही आ जाएगा। मैंने थोड़ा दिन पर, थोड़ा महीना दो भी हो, अल्प समय, मतलब थोड़ा समय जाने से वो आ जाएगा। दक्षिण भारत प्रचार में गया और कोई भक्त को उद्धार करने के लिए गया, वो जब खत्म हो जाएगा वो वापस आ जाएगा। लेकिन उनके लिए एक रहने के लिए एक स्थान चाहिए, घर चाहिए। ठाकुरेर निकट तार হইবে নির্জন, ঠাকুরের নিকট আর হইবে নির্জন, এমতো निर्णय करी देव एक स्थाने। मतलब उनका घर इसी जगह पर होना चाहिए, जगन्नाथ का पास में होना चाहिए। ठाकुर निकट मतलब जगन्नाथ का पास में होना चाहिए, और वो भी निर्जन होना चाहिए। मतलब लोग सब रहेगा ऐसा नहीं, निर्जन होना चाहिए। निर्जन मतलब कोई लोग जा करके सब गंडगोल करेंगे, ऐसा नहीं, गंडगोल नहीं होना चाहिए। कोई लोग नहीं रहना चाहिए अड़ोस पड़ोस में, पूरा भगवान का पास में। ये मत निर्णय करी देहो एक स्थाने, आप कृपा करके इस प्रकार एक स्थान, एक घर करवा दो वो सन्यासी के लिए। राजा कहे ओई छे काशी मिश्रेर भवन, ठाकुरेर निकट হয় परम निर्जन। राजा प्रताप रुद्र बोले काशी मिश्र का घर यहीं पे है, उनके पास राधाकांत तो ठाकुर जी भी है, और ठाकुर का पास सब निर्जन ही है, परम निर्जन। इसलिए देखो आज भी जो जाओ, जो गंभीरा क्या गंभीरा ऐसा जमीन है, ऐसा जगह है जो काशी मिश्र जी का घर है। और राजा उनको बता दिया,
वहीं पे एक तो उस सन्यासी का रहने का पूरा इंतजार करवा दो। या तो कोई राजा रहे उत्कंठित হইয়া, ভট্টাচার্য কাশী মিশ্রে কহিল আসিয়া। राजा उत्कंठित मतलब राजा प्रतापरुद्र दिल से बहुत चाहते हैं जे कब सन्यासी आएंगे, सन्यासी जब आएंगे, हाँ उनका दर्शन करने का बहुत इच्छा है। और देखो भट्टाचार्य काशी मिश्र से कहिल आसिया, और वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र घर के काशी मिश्र के पास आकर के राजा का वार्ता बता दिया। राजा ऐसा बोला, आपका घर में गौर से आने वाला जो सन्यासी है, सन्यासी को रुकने के लिए सब इंतजार करा दो। इस प्रकार हाँ हुआ। काशी मिश्र कहे आमी बड़ो भाग्यवान, मोर गिए प्रभुपादेर हबे अवस्थान। काशी मिश्र ऐसा खबर सुनने से बाद सोचने लगे मेरा ऐसा भाग है, अच्छा भाग्यवान मतलब अच्छा, हमारा भाग बहुत अच्छा है। हमारा घर में प्रभुपाद मतलब महाप्रभु, प्रभुपाद ये शब्दों लेकर के आज वर्तमान समाज में अपना अभी जो कंपटीशन चल रहा, ये प्रभुपाद शब्दों लेकर के कंपटीशन चल रहा। क्यों? एक पदवी है लेकिन इनको नाम बना दिया शिला प्रभुपाद। ऐसा हो सकता? गुरुदेव का नाम शिष्य ले नहीं सकता। नाम जब पहले ऐसा था, पति का नाम पत्नी ले नहीं सकता, पति का नाम पत्नी बोल नहीं सकता। आज का दिन में औरत लोग मानते नहीं, पति का नाम ले करके बुला रहा पति को। पहले ऐसा नियम नहीं था। तो क्यों ना गुरु पति एक तरफ से गुरु होता, तो इस प्रकार भी गुरु का नाम शिष्य को लेना नहीं चाहिए। इसलिए शिष्य गुरु को इस तरीका से पुकारेंगे शिला प्रभुपाद। शिला मतलब भक्ति संपद जिनके पास है, भक्ति संपद जिनके पास है उनको शिलो बोल सकता। प्रभुपाद मतलब प्रभु मतलब महाप्रभु, पाद मतलब महाप्रभु का पाद पद्म। जो व्यक्ति महाप्रभु का आदेश निर्देश दिल से पालन करते, आचरण करते हुए पालन करते, उनको नाम का पास में ये शब्द लगा सकता, प्रभुपाद शब्द लगा सकता। तो हमारा जो गौड़ीय वैष्णव समाज ठीक ढंग से देखोगे तो देखा जाएगा कि जे हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका नाम सन्यास नाम था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती। लेकिन वैष्णव समाज श्रील प्रभुपाद का आचरण देखते हुए उसके बाद वो सब मिल के एक उपाधि
भक्ति सिंह शास्त्री ठाकुर को दिया था। इसलिए 1918 साल दिया था। 1918 साल से श्रील प्रभुपाद शब्दों सब भक्तों लोग उनका नाम का आगे पीछे लगा था। लेकिन आज कई लोग नहीं लगाता। देखो, कोई हमारा कोई सुविधा के लिए नहीं लगाएगा, ये तो ठीक नहीं। इसीलिए हम तो दुख लगता भक्तिदास ठाकुर प्रभुपाद को, तो उनका नाम का आगे पीछे प्रभुपाद नहीं लगाने से थोड़ा दुख लगता। क्योंकि देखो, भक्तिदास ठाकुर 100 करोड़ नाम किया 11 साल में, 10-11 साल में। 100 करोड़ नाम को पूर्ति करने के लिए हर रोज उनको 3 लाख हरि नाम करने पड़ा। 3 लाख हरि नाम करने पड़ा हर रोज। उसके बाद प्रचार शुरू किया। इसलिए सब लोग मिल के, सब पंडित वैष्णव पंडित लोग मिल के उनका नाम का पीछे, नाम का पास में ये उपाधि प्रभुपाद लगाया था। क्यों? प्रभुपाद मतलब महाप्रभु का आदेश निर्देश सब ले करके जिंदगी चला रहा। तो इसलिए देखो, काशी में से ऐसा जब सुना कि राजा बोला, तो वहाँ भाग है, हमारा भाग बहुत अच्छा है। हमारा घर में चैतन्य महाप्रभु रुकेंगे, ये तो महाभाग है। देखो, आपका घर में कोई सन्यासी बोले रुकने के लिए, तुम्हारा बहुत घर है, एक घर में तुम तो छोड़ सकता। जिनको पास बहुत घर है, एक घर तो छोड़ सकता। तो काशी मिश्र का बहुत बड़ा घर, काशी मिश्र ने छोड़ दिया। यही मत पुरुषोत्तम वासी सर्वजन, प्रभु के मिलिते सवार उत्कंठित मन। इस प्रकार पुरुषोत्तम वासी मतलब इस पुरुषोत्तम धाम में जितना लोगों रुका करते थे उसी समय पर, सब लोग महाप्रभु को मिलने के लिए सबका दिल तड़प रहा था। उत्कंठित मन तड़प रहा था, दिल तड़प रहा था। हर रोज, आज का दिन में तो अलग सब प्रथा हो गया, लेकिन उसी समय पर सन्यासी ऐसा थे। अभी भी, आज भी हमारा बांग्ला में तो है और सारा हिंदुस्तान में है, सन्यासी का आदर है। लेकिन कोई सन्यासी गंदा काम करने से बाद थोड़ा सा श्रद्धा चला गया लोगों का, लेकिन तब भी है सन्यासी का आदर। सन्यासी नहीं होने से मतलब कपड़ा पहनते हुए सन्यासी को देख के भी लोग आदर करते, लेकिन असली सन्यासी उन्हें क्या करते? महाप्रभु असली सन्यासी थे। इसलिए सब लोग भाग के महाप्रभु का सेवा करने के लिए आ जाते। सर्वलोकेर उत्कंठा जब अत्यंत बाड़िलो, महाप्रभु दक्षिण होइते तराय आइलो। सब लोगों का जब आग्रह, दिल का इच्छा जब इतना चढ़ गया, इतना सबको इच्छा हुआ, सबको इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान महाप्रभु दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी वापस आ गया। तराय
जल्दी जल्दी वापस आ गया। देखो भगवान को बुलाने से, माने भक्त बुलाने से भगवान आ जाते। अद्वैत आचार्य जो भगवान को बुलाया, वैकुंठ माने गोलोक वृंदावन छोड़ के भगवान आ गया, इस धरती पर आ गया। चैतन्य महाप्रभु नाम लिया। भगवान कृष्ण आज आया किस लिए? राधा रानी का भाव और शरीर, ये दोनों लिए। इसलिए कंबाइंड फॉर्म राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण दोनों मिल के हुआ चैतन्य महाप्रभु। एक दिमाग में रखना चाहिए, सबको दिमाग में रखना चाहिए। प्रभु सहित आमा सबार अच्छा सुनी आनंदित हईल सबाकार मन, सबे आसी सार्वभौमे कइल निवेदन। जब महाप्रभु वापस आया, सबका मन आनंद में भरपूर हो गया। आनंद आनंद और आनंद इतना हुआ। सब क्या बोले, कहाँ बोले? सब आया सार्वभौम के पास आया। सार्वभौम मतलब वासुदेव शर्मा, राज पंडित, प्रतापरुद्र राजा का राजमहल में राज पंडित। वो पंडित के पास आकर के बोल रहा हूँ, हमारा थोड़ा मौका बना दो। वो सन्यासी का दर्शन करने के लिए। प्रभु सहित आमा सवार करह दर्शन, प्रभु सहित आमा सवार करह दर्शन, तुम्हार प्रसाद पाए प्रभुर चरण। सब लोग इस प्रकार बोला, प्रभु हम सबको पर चलो प्रभु का चरण दर्शन करा दो। उसके बाद क्या बोले? भट्टाचार्य कहे, कालिका से मिश्र घरे प्रभु जाइबे, घरे प्रभु जाइबे तहाँ मिलाबो सबारे। काशी मिश्र के घर में प्रभु काल आने का विचार लिया, रुकने का विचार निकाल से। उसी समय पर आप सबको हम मौका बना देगा, प्रभु का दर्शन करने का मौका बना देगा। आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्येर संगे जगन्नाथ दर्शन कइला महारंगी। महाप्रसाद दिया तहा मिलिला सेवकगण, महाप्रभु सभाकारे कइल आलिंगन। कथा अनुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को ले करके जगन्नाथ दर्शन करने के लिए गया। महारंग मतलब आनंद ले करके, खुशी खुशी हो करके, हाँ, लीला दिखाते दिखाते जा रहा। महाप्रसाद दिया था, मिली ला सेवक कौन, 8 सेवक सब महाप्रसाद ले करके खड़ा हुआ था। क्यों? भगवान को खिलाएगा। देखो मंदिर का अंदर में दारू मतलब लकड़ी का रूप से भगवान है, वो तो खाते वो लोग देख नहीं सकता, लेकिन ये भगवान खाते देख सकता। जगन्नाथ दर्शन कइलो महारंगे, महाप्रसाद दिया तहा मिलिला सेवकगण। महाप्रभु सभाकारे कइलो आलिंगन। जब प्रसाद दिया तो महाप्रभु सबको गला लगाया, सबके साथ गला लगा दिया। और जिनका गला लगाया उनका तो प्रेम हो ही गया। दर्शन करने से उनका प्रेम हो जाता, गला लगा क्या हुआ। इसलिए देखो श्रील प्रभुपाद जी का समय पर भी हाँ बहुत भक्त थे, उड़ीसा थे। हमारा गौड़ीय वैष्णव का जो स्वीकृति मिला, रामानुज संप्रदाय ना, आज जिनका तिरुभाव तिथि बलदेव विद्याभूषण का, उनका जन्म कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में हुआ। आज जिनका तिरुभाव तिथि
कि ना बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण का तिरवा, बलदेव विद्याभूषण जन्म भी यही उड़ीसा में हुआ। कहाँ पे? ऐसा कुछ खास जगह बताया नहीं, कोई लोग का पता नहीं, लेकिन लोगों सब बोले कि तो रेमुना का पास, खिड़चोरा गोपीनाथ का आजू बाजू में ऐसे वहाँ पे जन्म स्थान है, जन्म हुआ था। उसके बाद जन्म से बलदेव विद्याभूषण मैंने बलदेव, उनका नाम था बलदेव, बहुत भगवान के साथ बहुत गहरी संबंध थे, बहुत मानते, दिल से मानते। और किताब भी पढ़ लेता, सारी किताब, जितना पंडित है सबका किताब पढ़ लिया। किताब पढ़ने के लिए रामानुजाचार्य जगह पे चला गया, वहीं पर रामानुज भाष्य भी पाठ किया, पढ़ाई किया। सब पढ़ाई करने से बाद भी उनका मन अच्छा नहीं लगा। उसके बाद आ गया कहाँ पे ना, राधा गोविंद देव, वहीं पे उनका गुरु के साथ मिला। माने गुरु किया नहीं, जिनके साथ मिला वो उनको जीव गोस्वामी द्वारा लिखा 6 संदर्भ दिया। 6 संदर्भ को 60 संदर्भ कहलाता। उसके बाद वो पढ़ के गौड़ीय वैष्णव बहुत अच्छा लगा, तो गौड़ीय वैष्णव को स्वीकार करने के लिए तो बलदेव उनके पास जो किताब दिया था राधा गोविंद देव, उनके पास राधा गोविंद देव होगा, तो उनको पास आश्रय लिया, दीक्षा लिया। दीक्षा लेने से बाद जगन्नाथपुरी आया। जगन्नाथपुरी से जहाँ पर फिर से गया, वृंदावन गया। क्यों? वहीं पे विश्वनाथ चक्रवर्ती जो सबसे बड़ा पंडित थे, रसिक आचार्य थे, उनके पास शिक्षा लेने के लिए गया था। जब गया था उसी समय रामानुजाचार्यों का सब तरफ से एक आवाज़ उठाया था। जयपुर राजा के पास आवाज़ उठाया था। क्या? न जयपुर राजा मान सिंह उसी समय गौड़ीय वैष्णव द्वारा से पूजा कराते। राधा गोविंद जी का, राधा गोपीनाथ जी का, राधा मदन मोहन का सब पूजा कराते। तो आचार्य का ग्रुप, मतलब जो परंपरा से बोला, अरे गौड़ीय वैष्णव कोई संप्रदाय नहीं, संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला, आप क्यों उसी लोगों को सब पुजारी रखा, उनका सेवा भार दिया। लेकिन राजा दिल से गौड़ीय वैष्णव थे। तो आवाज़ उठाया तो राजा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती का तबीयत अच्छा नहीं था, उम्र ज़्यादा हो गया, इसीलिए उनका शिष्य बलदेव विद्याभूषण को भिजवा दिया। उनका प्रश्न ऐसा था, तुम्हारा जो विचार है राधा कृष्ण रखा, कृष्ण के साथ तो शादी नहीं हुआ राधा रानी का, तुम क्यों रखा? ये विचार ठीक नहीं, ऐसा आवाज उठाया। तो बलदेव विद्याभूषण बोला, जो कृष्ण का स्वरूप शक्ति राधा रानी होते, उनका शादी साक्षात रूप से करने का कोई जरूरत नहीं। कृष्ण परोकिया रास आस्वादन करने के लिए वृंदावन में आया।
कृष्णा सबका ईश्वर है, सबका भोगा, मतलब सबको भोग करने के लिए भी कृष्ण ही है और कोई नहीं। इसलिए अलग से शादी करने का भी ऐसा युक्ति दिखा के रामानुजाचार्य का विचार काट दिया। जब काट दिया तब वो लोग आज उठाया, देखो हमारा संप्रदाय है, उनका भाष्य है, उनका कमेंटरी है, टीका है। मध्यो उनका भी टीका है, मध्याचार्य का टीका है, भाष्य है। रुद्रो उनका भी टीका है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव कहां से आया? कहां से दीक्षा लिया? भगवान होगा तो, चैतन्य महाप्रभु भगवान होगा तो कैसे वो तो अरे दीक्षा लिया क्यों? तो विचार दिखाया। कृष्ण भी शांति मुनि मन पास जा करके पढ़ाई किया, रामचंद्र भी वशिष्ठ जी के पास जा करके पढ़ाई किया। जब युक्ति में कुछ नहीं हुआ तो रामानुजाचार्य का वो जो ग्रुप बोल रहा, रामानुजाचार्य का संप्रदाय बोल रहा कि उनका भाष्य दिखाओ। तो बलदेव विद्याभूषण बोला कि ये श्रीमद् भागवत में गौड़ीय भाष्य होता। नहीं वो भाष्य चाहिए हमारा। तो जयपुर राजा के पास राधा गोविंद जी, सबका पता है राधा गोविंद जी, वहीं पे गया। राधा गोपीनाथ जी वहीं पे गया। राधा मदन मोहन, पूरा मंदिर से सब विग्रह चला गया सब, लेकिन राधा राम को छोड़ के। तो राधा गोविंद जी के मंदिर के पास जा करके राधा गोविंद जी के पास बस दिल से विनती किया, भाष्य क्या लिखूं आप बताइए। जब बोला भाष्य बना के दो, भाष्य दो हम, वो बोला ठीक है हम भाष्य दे देगा तुमको। सबको जब आवाज़ उठाया, सब सारी संप्रदाय मिल के, गौड़ीय संप्रदाय कोई संप्रदाय नहीं, हाँ, तब बोला हाँ भाष्य हम दे देगा। तो जो गोविंद जी की कृपा से जो भाष्य लिखा, आज भी उनका नाम गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण द्वारा हुआ। गौड़ीय भाष्य, गोविंद भाष्य। इसके बाद लिखने से बाद, भाष्य लिखने से बाद उनका नाम हुआ विद्याभूषण, उपाधि मिला विद्याभूषण, इसलिए बलदेव विद्याभूषण। इसलिए हम लोग जब उनका जय ध्वनि देता, हम लोग क्या बोलता, गौड़ीय वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। वो उनका आज तिरुभाव तिथि। उनको प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद सबको, हमारा मिनती सबको, सब उनका आशीर्वाद मांग लो, तब गौड़ीय वेदांतों का पूरा जो विचार है सब दिल में प्रकट होगा। होना चाहिए सबको, ऐसा होना चाहिए। जो भी हो, जो बात करते करते मैं बहुत दूर चला गया। अच्छा, महाप्रसाद दिया तहाँ मिलिला से भगवान, महाप्रभु सभा करे कोई आलिंगन। सबको गला लगा दिया महाप्रभु। गला लगाने का अर्थ है कि ये पूरा रूप से कृपा कर दिया, प्रेम दे दिया, सबका प्रेम होगा ही होगा। दर्शन करी प्रभु चलिला बाहिरे, भट्टाचार्य आनिले तारे काशी मिश्र घरे। दर्शन होने से बाद सार्वभट्टाचार्य प्रभु के ले करके
काशी मिश्र घर में आया। काशी मिश्र आशी पड़िल प्रभुर चरणे, गृह सहित आत्मा तारे कोइल निवेदने। घर के साथ उनका आत्मा को भी सौंप दिया, पूरा रूप से दे दिया। अरे ऐसा ही तो करना चाहिए। सब तो घर भगवान का घर, धरती भगवान का, धरती के ऊपर ही घर बनाया। सब ये धरती के ऊपर घर बनाया। धरती भी भगवान का, दुनिया भगवान का, सब भगवान का। भगवान का इस तरीके से सब कुछ देना चाहिए। भगवान सबको सहारा देने वाले, सबको सहारा देने वाले। लेकिन ऐसा विश्वास हमारा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते, हम लोग एक घर में 4 कमरा है, 2 लोग हैं, एक कमरा पूरा रूप से नहीं छोड़ेगा भगवान के लिए। लिविंग रूम का एक कोने में भगवान को रख देता और भोग चढ़ाने के लिए छोटा रूप से थाली रख देता, छोटा रूप से गिलास रख देता। इस प्रकार जिनका घर में एक ही कमरा है तो क्या करे, ऐसा करो तो ठीक है। लेकिन जिनके पास कमरा ज़्यादा है, भगवान के लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा वाला कमरा, सबसे अच्छा वाला पूरा सब कार्यक्रम करना चाहिए। ऐसा तब तो ऐसा बोल सकता, गृह सहित आत्मा तारे कोइल निवेदने। काशी मिश्र बोला, हमारा घर नहीं, हमारा आत्मा को भी आपका चरण में हम दे दिया, आप कृपा कीजिए। इस प्रकार भाव होना, सबको इस पर भाव होना चाहिए। इस प्रकार भाव जब तक नहीं होगा, भगवान का कृपा मिलेगा नहीं किसी का। इसलिए दिल दे दो, दिल को पूरा रूप से अर्पित कर दो भगवान का चरण पे। प्रभु चतुर्भुज मूर्ति तारे देखाइलो, आत्मसात करी तारे आलिंगन कोइला। उसी समाज काशी मिश्र को चैतन्य महाप्रभु 4 भुजा दिखा दिया। तो साक्षात सबको सहारा देने वाले नारायण, मतलब कि नरो अयन आश्रय। जो हमारा नाम बोध है, बोध मतलब ज्ञान होता, अयन मतलब आश्रय होता, ज्ञान का आश्रय जहाँ पे जो देता, जिनके पास है ज्ञान का, वो नाम बोधायन होता। नारायण मतलब सारी मनुष्य जाति का जिनका आश्रय, उनका नारायण होता। इसलिए चतुर्भुज मुझसे दर्शन करा दिया। सारी जगत को, सारे जीव को हम उद्धार करने के लिए हम आया, 4 भुजा दिखा दिया। उसके बाद गला लगाया काशी मिश्र के साथ। तबे महाप्रभु ताहा बसिला आसने, चौदिके बसिला नित्यानंदादि भक्तगणे। महाप्रभु आसन पर बैठ गया। चारी तरफ में नित्यानंदो और जितना सब भक्तों थे, सब भक्तों बैठ गया महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। जब परिवेश बोल रहा, मैंने परिवेश क्या था, उसी समय पर जगन्नाथ देव का प्रतिमूर्ति स्वरूप राजा प्रताप रुद्र और जितना सा नगरवासी, भाव देखो, ऐसा भाव तो आज का दिन में नहीं मिलता। हमारा विचार से आज का दिन में जो चल रहा, ज़्यादा के ज़्यादा सब तो दिखावा मापिक चल रहा, दिखावा मापिक, दिखाने के लिए चल रहा। लेकिन ऐसा दिखाना मापिक, दिखावा नहीं करना चाहिए।
दिल से सब कुछ करना चाहिए भगवान को। भगवान सबको दिल देख लेता, दिल में क्या चल रहा वो देख सकता। उनका आंखों का ऐसा दृष्टि है, ये लगता है कि ये एक्सरे मशीन, शरीर का अंदर में कौन हड्डी टूट गया वो भी देख सकता, एक्सरे मशीन देख सकता। और भगवान का आंखों ऐसा तीव्र ज्योति है, हमारा दिल में जो क्या चीज़ चल रहा, बुरा चीज़, गंदा और अच्छा चीज़ चल रहा वो देख लेता। इसलिए भगवान का आंखों में हम लोग कोई धोखा दे ही नहीं सकता। भाषा में जो कुछ बोलो, दिल में क्या चल रहा भगवान देख लेता। एक दृष्टांत तो दे रहा हूं, देखो भगवान द्वारका में है और पांडव को लक्ष्य आ गया, मतलब लक्ष्य लाख दे करके, मतलब एक घर बनाया तीर्थ यात्रा करने के लिए, जो पांडव का मतलब हस्तिनापुर के द्वारा बना हुआ जो घर थे वो पूरा लक्षा गया कहता, लक्षा गृह बनाया दुर्योधन पांडव को मारने के लिए। युधिष्ठिर के साथ पूरा 5 पांडव, कुंती सबको मार देगा। तीर्थ यात्रा का नाम पे ऐसा प्लान किया दुर्योधन शकुनी द्वारा, ये सब बना हुआ। तो जब आपका सबका पता है विदुर, विदुर का पता चला, विदुर रक्षा कर दिया। विदुर सबको आके निकालने का रास्ता, जो निकालने का मार्ग सब बना दिया था, आँख तो जला दिया था और निकलने का मार्ग उन पांडव का पता चला। पांडव निकलने का मार्ग से चला गया बाहर में, उसके बाद छुप गया, गुम हो गया। तो ये लोग का पता चला, माने सब धृतराष्ट्र, उनका सब बेटा, सबका माने युधिष्ठिर ना है, तो दुर्योधन शकुनी सब बाहर से दिखा रहा से बहुत बुरा हो गया, आज पूरा पांडव का वंश पूरा नष्ट हो गया, ध्वंस हो गया, क्या हो गया, ये सब रो पड़े। द्वारका में बलराम कृष्ण को बोल रहा, भैया ऐसा खबर सुना? हाँ सुना, जाइए ना, चलिए हम लोग जा कर के आज इस समय पर उनका पास में तो होना चाहिए, उनका दुख को, दुख के पास, दुख का समय पर पास में होना चाहिए। तो उसी समय कृष्ण बोला, दुख? किसका दुख? वहीं पे किसका दुख नहीं, किसी का दुख नहीं, अंदर में दिल में सब आनंद है। पांडव चला गया, पूरा साम्राज्य हमारा हो गया। बाहर में दिखाने के लिए ऐसा सब कर रहा, हम लोग भी ऐसा होने से कृष्ण का आंखों में हम लोग धोखा दे ही नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए दिल से भगवान को स्तव करो। जिसमें पिक देखो, आज काशी मिश्र को भगवान दर्शन दे दिया। काशी मिश्र का दिल साफ सुथ था, उसके बाद महाप्रभु के साथ साथ पूरा भक्त लोग आसन लेकर के बैठ गया। सुखला देखी प्रभु बासा रसंस्थान, जय बासाय है प्रभुर सर्व समाधान। महाप्रभु का बहुत खुश हुआ, दिल खुश हो गया। क्यों? अच्छा वाला निर्जन है, इंतजार कौन किया, मैंने कि ऐसा सब जो हुआ
कौन किया ऐसा चीज, कौन बताया महाप्रभु का दिल का इच्छा, कौन बताया? सार्वभौम मठ ने बताया। किसको? राजा को बताया। राजा किसको बोला? काशी मिश्र को। हाँ, तो भगवान का कृपा इस तरीके से हो रहा। हाँ, भगवान का कृपा सार्वभौम पर हुआ, सार्वभौम का, और भगवान का कृपा से ही राजा का मन, हाँ, मन सब पिघल गया, सबको मन पिघल गया। तो इसलिए काशी मिश्र भी मन दिल पिघल गया, मन पिघल गया, पिघलते हुए दिल को पूरा रूप से दे दिया। और महाप्रभु भी खुशी खुशी होकर के उसी घर में रुखा किया। हमारा सबका ये दिल को उसी घर बनाना चाहिए। जो दिल है हमारा, सबको ऐसा दिल बनाना चाहिए जहाँ पे भगवान आ करके आनंद ले सकता। लेकिन दिल में कोई गंदा चीज होगा, मतलब विचार गंदा होगा, तो गंदा चीज है दिल पे। किसी को निंदा मत करना, किसी से झगड़ा मत करना, तब तो दिल साफ होगा। हरि नाम हमेशा के लिए करना, भक्तों सेवा के लिए भक्तों को मदद करना, भक्तों सेवा करना, ये विचार जब होगा हमारा सबका दिल में, तब दिल सचमुच साफ सुफ होगा। तब भगवान विराजमान होंगे हमारा दिल पर। जब भगवान विराजमान होंगे तब हमारा आनंद मिलेगा। हाँ, ऐसा बाहर में दिखा रहा, हमारा कहानी देख रहा, कहानी पढ़ रहा हम लोग, लेकिन असली दिल तो हमारा शरीर में है। असली घर, भगवान का घर हमारा शरीर में है। और शरीर को, मतलब शरीर में जो घर है, घर का जो अंदर में दिल है, शरीर एक घर है, घर का अंदर में दिल है, दिल को साफ करना चाहिए। जहाँ पे भगवान का सिंहासन, दिल भगवान का सिंहासन होता है। लेकिन इतना गंदा कर दिया हम लोग, आज का परिस्थिति और जो परिस्थिति है, सब दिल गंदा पड़ गया। हिंसा, हाँ, मत्सर्य, मतलब ऐसा विचार, किसी का भलाई हम लोग देख नहीं सकता। किसी का भलाई होने से हमारा दुख होता, किसी का दुख होने से हमारा सुख होता। इस प्रकार विचार अच्छा विचार नहीं है। सबका सुख होना चाहिए, इस प्रकार विचार होना चाहिए। सबका सुख तब मिलेगा जब भगवान दिल पर विराजमान होंगे। और दिल साफ करने के लिए भगवान इस कली युग में क्या बोला? हरि नाम करो, हरि नाम करना। यही विचार ले करके रहना चाहिए सबको। लेकिन आज का दिन में माया देवी का प्रभाव, माया का जगत में हम सब है, माया देवी प्रभाव ज़्यादा है। सब अनप शनप विचार ले करके लोग चल रहा। इसलिए सब लोग भगवान को धोखा दिया और अपना खुद धोखा में पड़ गया। किसी को धोखा मत दो। किसी को धोखा देना मतलब भगवान का धोखा देना, और भगवान का धोखा देना मतलब अपना खुद धोखा में पड़ना। धोखा मत दो, सबको मदद करो। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबको मदद करो। तो जो भी हो सुनिए, प्रभु कहे यही देहो तुम्हा सबाकार, यही तुम्हें कहो सही कर्तव्य আমার। अच्छा, সার্বভৌম কয়ে প্রভু যোগ্য তোমার বাসা, তুমি অঙ্গীকার করো কাশী মিশ্রের আশা। सार्वभौम बोल रहा, प्रभु आप एक घर को
ये घर में रहिए, ये रहने के लिए और कोई करने पड़ेगा तो बताइए, हम करवा देगा। इस घर में ही रहिए। तो काशी मिश्र, तुम ये अंगीकार करो काशी मिश्र आशा। और क्या बोला सार्वभौम? बोला आप स्वीकार करने से तो काशी मिश्र से आशा पूर्ति होगा। देखो भगवान घर में रहेगा, ये सबका आशा है, लेकिन भगवान किसका चीज सेवा में, उनका सेवा में लेगा जो लोग दिल से देगा। पहले हम बताया काशी मिश्र घर के साथ साथ दिल भी दे दिया। सब कुछ दिल से देना चाहिए। प्रभु कहे यही देहो तोमा सबाकार, যেই তুমি कहो सही कर्तव्य हमार। प्रभु बोला कीजिए ये शरीर हमारा नहीं, आप सबका। भगवान सबका भगवान। भगवान किसी का, किसी का कोई अपना ऐसा नहीं, सबके लिए भगवान। शरीर भगवान का, शरीर सबका सेवा के लिए, सब भगवान की सेवा कर सकता। जय तुम्हें कहो, तुम जो बोलेगा। प्रभु मैंने प्रभु महाप्रभु बोल रहा सार्वभौमों को, तुम जो बोलेगा वही हम कर लेगा, वही हमारा कर्तव्य है। तुम बोलो यहीं पे रहने के लिए, हम रहेगा। हमारा कोई विचार नहीं, मैंने भक्तों का विचार ही हमारा विचार। भगवान इस तरीका से भक्तों को सेवा लेता, भक्तों का हाथ से सेवा लेता। भगवान देखता नहीं राजमहल, देखता नहीं, भगवान देखता भक्ति। भगवान राजभोग देखता नहीं, भगवान देखता भक्तों का भक्ति। हमारा गुरुजी बोलते थे, एक गिलास पानी दो, प्यार से दो, भगवान लेगा। और बहुत राजभोग बना के भगवान को दो और दिल में अहंकार करो, भगवान मुख फिरा के दिखेगा भी नहीं। जिस तरीक़े से हुआ था, भगवान हस्तिनापुर में गया शांति प्रस्ताव लेकर के, उसी समय दुर्योधन भगवान को स्वागत करने के लिए बहुत अच्छा तरीक़ा से सजावट किया, उनका माहौल बहुत अच्छा खाना बनाया। लेकिन भगवान उनका खाना, उनका माहौल को फिर देखा भी नहीं। कहाँ पे गया था? विदुर का घर में चला गया था। क्यों? विदुर भक्तों थे। इसीलिए कहाँ बात है हमारा परंपरा में, भक्तेर अन्न प्रभु काड़ी काड़ी खाए। काड़ी का मतलब छिन के खाते। किसका? भक्तों का दिया हुआ पका हुआ जब खाना छिन के खाते। और अभक्त अन्न प्रभु उलूटी ना चाहे, जो अभक्त होता उनका कोई खाना मुख फिरा के दिखता भी नहीं, जो बनाओ। तो इसलिए महाप्रभु ऐसा बोल रहा, यही देहो तोमा सबाकार, सब भक्त हो तुम जैसे करा, जिस तरीक़े से रखोगे हम वहीं पे रहेगा। जिस घर में रुकने के लिए इंतजार माने रुकने के लिए सब व्यवस्था करोगे, उसी समय उसी घर में हम रहेगा। तबे सार्वभौम प्रभुर दक्षिण पार्श्वे बसी, मिलाइते लागिल सब पुरुषोत्तमवासी। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का दाहिने तरफ में सार्वभौम बैठ के सबको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ।
जितना पुरुषोत्तम धाम में रहने वाला जो प्रतिवेशी है, सबके साथ मिला रहा, ये ऐसा, ये तैसा, ये ऐसा। इस तरीक़ा से गंभीरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किया। इसके बाद हमारा सब कथा आगे होगा, काल होगा। अभी 38 नंबर 38 हुआ। आज का दिन यहीं पे विश्राम दे रहा। काल हमारा उम्मीद है 5 बजे सब आ जाएगा। आप भी आ जाओ। हाँ, पता लोग